नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में स्वागत है। जो आज हम रीजनिंग के एक और नए पार्ट लेकर आए हैं, जो पार्ट नंबर 6 होने वाला है। जो आप सब नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 5 तक, तो आप सब ज़रूर जाकर देखिए। रीजनिंग का एक बहुत शानदार प्रश्न लेकर आए हैं, जो 10 हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप भी देखिएगा वीडियो और आप भी सॉल्व करने लगिएगा। इस तरह का हम क्वेश्चन को समझाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों से कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों से। जिस तरह से गणित से संख्या लिखा गया, इतिहास से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। जिस तरह से आपका गणित से संख्या दिया गया है, उसी तरह से इतिहास से हमारा इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, गणित जो हमारा संख्या एक होता है, उसी तरह से इतिहास, गणित हमारा एक संख्या होता है, उसी तरह से इतिहास हमारा घटनाएं होता है। जो घटनाएं हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में, बी में दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आप लोगों से कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए आप लोगों से बोला जा रहा है। जिस तरह से 62 से लिखा जा रहा है 145, उसी तरह से इस दोनों क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जब वीडियो को रोककर आप खुद से कोशिश कीजिएगा बनाने के लिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कीजिए। चलिए देखिए 62, देखिए पहले तो आप लॉजिक समझिए कि 62 लिख रहा है, 45 लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है। देखिए हमारा 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। 8 का स्क्वायर हमारा 64 होता है। देखिए -2 कर दिया गया है, तो हमारा 62 हो जाता है। उसी तरह से देखेंगे 8 का क्यूब, देखिए आगे हम देखेंगे तो हमारा 12 का स्क्वायर हमारा 144 होता है। 144 होता है। 144 प्लस 1 कर दिया गया है, तो हमारा 145 हो गया है। ठीक, उसी तरह से देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में आप लोगों से देखिए कि देखिए हमारा 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। ठीक, माइनस देखिए 2 कर देंगे तो हमारा -2 करेंगे तो हमारा 119 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 15 का स्क्वायर हमारा होता है 225 होता है। तो +1 की है इसमें, तो +1 करेंगे तो हमारा 226 हो जाएगा। 226 देखिए यहाँ लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क पर, एक क्वेश्चन मार्क पर आपका 119 भरा जाएगा। इस एक क्वेश्चन मार्क पर आपका 226 भरा जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से कह रहा है कि नीचे
नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है जो आप सब जरूर देखिए। 1, 2, 6, 24 से इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, उसी तरह से लॉजिक लगाएंगे जिस तरह से आप समझिएगा। ठीक, चलिए देखिए 1 में हम गुना करेंगे 2 से तो हमारा 2 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 2 हो जाएगा। फिर हम 2 में हम 3 से गुना करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 6 में हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा। आगे देखिए 24 दिया गया है तो 24 में आप 5 से गुना कीजिएगा तो हमारा 120 हो जाएगा। जो 120 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया। इस क्वेश्चन मार्क पर आपका 120 भरा जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कर रहा है। 120 से 720 देखिए 5 देखिए पहले 2 से गुना किए हैं, फिर हम 3 से गुना किए, फिर 4 से गुना किए, फिर 5 से गुना किए, तो आगे हम 6 से गुना करेंगे। 6 से हम गुना करेंगे तो हमारा 720 हो जाएगा। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से पूछा जा रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है जो आप सब जरूर ध्यान से देखिए। जिस तरह से देखिए हम इस साइड से देखेंगे तो हमारा बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया है। 216 दिया गया है, 16 दिया गया है, 49 दिया गया है। ठीक, उसी तरह से देखें किस तरह का इस क्वेश्चन मार्क पर इस क्वेश्चन मार्क पर क्या भरा जाएगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, देखिए 6 का क्यूब हमारा 216 होता है। देखिए 6 का क्यूब हमारा 216 दिया गया है। 216 यहाँ हमारा दिया गया है। देखिए यहाँ हमारा 4 का स्क्वायर हमारा भी 16 होता है। आगे देखिए तो हमारा 7 का स्क्वायर हमारा 49 होता है। देखिए हम 2 का भी पावर 4 कर देंगे तो तभी हमारा 16 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से देखेंगे 7 का स्क्वायर हम किए हैं तो हमारा 49 हो गया। देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16। फिर हम 2 के करेंगे 4 तो हमारा हो जाएगा 16। ठीक, हम उसी तरह से देखेंगे हम 2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क पर आप लोग 2 भर दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि सितंबर को 54 लिखा जाता है तो अगस्त JANUARY जनवरी को लिखा जाता है 42। उसी तरह से दिसंबर को 48 लिखा जाता है तो अगस्त AUGUST को क्या लिखा जाएगा? अगस्त का मान क्या होगा यह आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए हम आसान से देखेंगे, हम अक्षर गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। 9 गुने जब हम 6 करेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7
जो 7 दिया गया है तो 7 गुने 6 करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 8 गुने हम 6 करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। जो है देखिए 48 दिया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया। 6 गुने 6 करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा। जो हमारा कौन सा ऑप्शन में हमारा 36 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में विषम से आकृति को पहचान करें। जो हमारा एक आकृति देखिए आकृति दिया गया है, जो हमारा 4 आकृति दिया गया है, किस तरह का आकृति है यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आप लोगों को क्या कह रहा है, आप कैसे सॉल्व करते हैं वह कमेंट कीजिए। जो आप सब ज़रूर लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को रोक कर और क्वेश्चन को बनाने के काम कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा किस तरह का लॉजिक है। ठीक, देखिए इसमें हम देखेंगे तो हमारा 1 2 1 3 हो गया। देखिए हमारा एक को ये हो गया खल, एक खल ये हो गया, 2 खल हो गया। देखिए इसमें भी देखेंगे तो हमारा देखिए एक में देखिए आधे आधे भाग में बांटा गया था, तो इसमें भी आधे आधे भाग में बांटा गया है। फिर हम इसको देखेंगे तो 1 भाग यह हो गया, 1 भाग यह हो गया, तो हमारा 2 भाग हो गया। फिर आगे देखेंगे तो हमारा 1 भाग यह हो गया, 1 भाग यह हो गया। तो हमारा सबसे अलग ऑप्शन देखिए तो हमारा ए में भी 1 भाग है, इसमें भी 1 भाग। देखिए ए में हमारा एक डबल दिया गया है भाग, एक छोटा भाग दिया गया है। तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, जो सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। देखिए आपको दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में दिया गया 18, बी में दिया गया है 45, सी में आपको दिया गया है 54 और डी में दिया गया है आपका 55। देखिए 1 + 8 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आगे देखिए बी को देखिए तो 4 + 5 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। आगे देखेंगे 5 + 4 करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। देखिए इसमें भी देखेंगे तो 5 + 5 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। देखिए पहला में हमारा आया 9, दूसरका में हमारा 9 आया, तीसरका में हमारा 9 आया। ठीक, देखिए इसमें भी हमारा ऑप्शन ए में देखिए तो हमारा 9 आता है जोड़कर, ऑप्शन बी में देखेंगे तो हमारा जोड़कर 9 आता है, सी ऑप्शन देखेंगे तो इसमें भी हमारा जोड़कर 9 आता है। देखिए सबसे इसमें हम जोड़ते हैं ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा 10 आता है। सबसे अलग हमारा ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, जो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करिए। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, जो आप सब जरूर ध्यान से देखिए। देखिए 3, 2 और 5 को हम क्या करें कि हमारा 17 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे 6, 1 और 7 को क्या करें कि हमारा 43 हो जाएगा। उसी तरह से देखेंगे कि 5 और 3 और 2 को हम इस क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, यह संख्या जो आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक, आप सब जरूर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए पहले हम 3 और 5 के गुना कर लेंगे, आपस में गुना करेंगे तो हमारा देखिए
3 गुने 5 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा। ऊपर से देखिए ये अंक हम जोड़ देंगे, ये अंक जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। 17 हो गया। उसी तरह से आगे देखेंगे इस लाइन को, तो इस लाइन को देखिए तो 6 देखिए घुमा कर किए हैं, एक अंक छोड़ कर गुना किए, तो 6 गुने हम 7 करेंगे तो हमारा 42 हो जाएगा। 42 ये अंक को हम जोड़ दिए, बीच वाले अंक को हम जोड़ दिए हैं तो फिर हम इसको ये अंक को हम जोड़ देंगे तो हमारा 43 हो जाएगा। 43 हो जाएगा। आगे देखिए हम इसी तरह का लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए देखते हैं। तो 5 एक अंक छोड़कर हम किए हैं, तो एक अंक छोड़कर हम गुना करेंगे तो 5 गुने 2 करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। और प्लस हम ई अंक को जोड़ देंगे, तो ई अंक को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा जोड़ेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। 13 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पर आपका 13 भरा जाएगा। चलिए आप लोग जरूर समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को कह रहा है, इस क्वेश्चन को हम अगलिका वाले पार्ट में कराए थे तो अति गलती हो गया था, ऑप्शन तो हम छोड़ दिए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम इस बार करा देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस के जगह पर गुना का प्रदर्शित करता है, उसी तरह भाग के जगह पर प्लस का प्रदर्शित करता है, तो प्लस के जगह पर भाग को प्रदर्शित करता है और गुना के जगह पर माइनस के प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात कीजिए। जो आपका इस लॉजिक दिया गया है, इस लॉजिक को हम चेंज करेंगे। देखिए पहले क्या है माइनस, तो 15 माइनस के जगह पर गुना बोला गया है, तो 15 और माइनस के जगह पर गुना, तो हम गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए गुना माइनस है तो हम इस जगह पर गुना कर देंगे। ठीक, आगे लॉजिक को देखिए, तो देखिए यहाँ देखेंगे तो देखा है प्लस, तो प्लस हमारा कहाँ है? प्लस के जगह पर भाग बोला जा रहा है, तो प्लस के जगह पर भाग बोला जा रहा है, तो यहाँ भाग का कर देंगे, जो हमारा यहाँ 10 हो जाएगा। आगे लॉजिक को पढ़िए। देखिए यहाँ देखेंगे तो हमारा कह रहा है गुना, तो गुना कहाँ है? गुना के जगह पर घटाव बोला गया है, तो गुना के जगह पर घटाव, तो घटाव हमारा कितना है? 3 है। आगे लॉजिक को पढ़िए। कह रहा है कि भाग के जगह पर जोड़, तो भाग के जगह पर जोड़ कर देंगे, तो भाग के जगह पर जोड़ करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए 15 गुने 6/10 माइनस 3 प्लस 2, देखिए काटेंगे तो हमारा 3 से कट जाएगा, इसको 5 से काट देंगे, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 काट देंगे तो हमारा 9 हो जाएगा। तो 9 माइनस 3 करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा। घटाएंगे तो 6 प्लस 2 कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। 8 हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में, जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का प्रश्न आकृति दिया गया है। एक आकृति देखिए, आकृति दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक उसी तरह से आप सब देखिएगा कि हमारा किस तरह का आकृति दिया गया है। जो हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, ए में दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, डी दिया गया है। ठीक उसी तरह से देखेंगे किस तरह का हमारा लॉजिक लगेगा। देखिए पहले तो हम देखेंगे, पहले देखिए इसमें हमारा बूंद का दिया गया है, फिर इसमें काटकुट दिया गया है। इसको हम घुमाएंगे
तो हमारा देखिए घुमाएंगे तो इस ई बिंदु को हम जब देखिए पहले तो हमारा इसमें था, फिर हमारा इसमें आ गया। जो ई काट कूट हमारा चिन्ह दिया गया है तो एक अंक छोड़कर हम काट कूट का चिन्ह ये देखिए यहाँ दिया गया है। उसी तरह से देखेंगे कि हमारा जब बुंदका को हम फिर घुमाएंगे तो बुंदका हमारा यहाँ चला आया है, पहले ए में था अब इसमें चल रहा है। तो एक अंक छोड़कर हम कहें तो एक अंक छोड़ेंगे तो हमारा देखिए काट कूट हमारा ए में था, तो आगे हम चलकर दू गो छोड़ेंगे, आगे चलकर हम दू गो छोड़ेंगे तो हमारा काट कूट इसमें आ जाएगा। ठीक, देखिए आगे हम लॉजिक बना लेते हैं। देखिए बना लिए। देखिए अब हम इस आकृति को हम एगो इनाहितो आकृति है ना, देखिए ए में हम घस दिए, बिंदका बना लिए हैं। देखिए इसमें हम एक अंक छोड़े हैं, तो आगे देखिए हम दो अंक छोड़े हैं, एक दो अंक छोड़े हैं, तीसरा अंक पर था तो हम इसमें देखेंगे तो 1 2 3 जो हमारा चौथा अंक पर हमारा काट कूट होगा। इस तरह का हमारा कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर दिया गया है। चलिए आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली रीजनिंग का अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। ठीक है।